नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं हमारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का, मिनिस्टर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉडकास्टिंग। हमारे साथ हैं मिस्टर आर.पी. गुप्ता, सेक्रेटरी जी, श्री रविशंकर प्रसाद, एडिशनल सेक्रेटरी, मैडम ऋचा शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी। जैसे आप सबको मालूम है, हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, कल इसके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसके बारे में हमने क्या क्या किया है, मंत्री जी इसके बारे में ब्रीफ करेंगे और साथ में एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी होगी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सर ब्रीफिंग सर। पेरिस एग्रीमेंट को 5 साल कल हो रहे हैं। कल यूएन की या यूनाइटेड किंगडम ने बैठक बुलाई है। भारत के प्रधानमंत्री भी उसमें ये वर्चुअल मीटिंग है, भाग लेंगे। आज मैं आपको 5 साल में क्या क्या किया और दुनिया कहाँ है, ये मैं बताना चाहता हूं। पहला तथ्य ये है, नेक्स्ट, पहला तथ्य ये है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ है। 100 साल जो ग्रीन हाउस गैसेस हवा में छोड़े गए हैं, उसके आधार पे आज की जलवायु परिवर्तन है क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज इज नॉट वन थिंग दैट हैज रिजल्टेड बिकॉज ऑफ रीसेंट एक्शंस, it has the historical actions. And who is historically responsible for? That is this chart. USA has 25% of historical emissions, 400 billion tons. Europe has 22% of historical emissions. China has 13% of historical emissions, and India has only 3%. तो भारत केवल 3% हिस्टोरिकल, जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसमें भारत का योगदान केवल 3% है। तो इस समस्या को भारत जिम्मेवार नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार देश के नाते हम इसका जो उपाय करना है उसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, हाँ, यह भी हमें समझना चाहिए कि आज की स्थिति क्या है, आज का पोल्यूशन क्या है, आज का पोल्यूशन नहीं, एमिशन की स्टेटस क्या है। तो आज भी यूनाइटेड स्टेट्स का 15.5% है, 15.52%. No, tons per capita. Tons per capita is 15 tons per capita that is there, and percentage is 13.5%. चाइना का टोटल परसेंटेज में 30% है और पर कैपिटा में 8 टन है, लेकिन भारत का, यूरोप का 8.7% है, यानी पर कैपिटा 6.47 है, लेकिन भारत केवल 6.8% हमारा कंट्रीब्यूशन आज के दिन में है इन द एमिशंस, एंड पर कैपिटा इज 1.9। तो हमारा सभी निकषों पर हम देखेंगे तो हमारा कम है, और इसलिए भारत इस समस्या के लिए कतई जिम्मेवार नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार देश के नाते हम सॉल्यूशन के लिए हमारा काम कर रहे हैं। इंडिया का और एक पक्ष है कि धरती का ज्योग्राफी जितना लैंड है, लैंड मास का वी हैव जस्ट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास,
and we have 17% of world population and 16% of cattle population. Both require land, water, and feed. And we have only 4% of fresh rainwater resources. Despite all these constraints, we have 8% of biodiversity. दुनिया में, देश में जो पर्यावरण पूरक संस्कृति है, उसके कारण ये बायोडाइवर्सिटी आज 8% है और टोटल फॉरेस्ट कवर लगभग 25% आ गया है. तो ये उसका पक्ष है. नेक्स्ट है जो हमने एनडीसीज लिए, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, पेरिस एग्रीमेंट में 5 साल पहले 12 तारीख को हमने जो मंजूर किया था, वो क्या था? वो ये था कि हमारी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी will be reduced by 33 to 35%. This was a huge commitment. And I'm happy to say that we have already achieved 21%. So remaining 12-13% we'll achieve in next 10 years. Because Paris Agreement 15 में हुआ, लेकिन अमल अभी 21 से शुरू होगा. तो फ्रॉम 1 जनवरी 2021 दिस विल स्टार्ट. और इसीलिए ये एक पहलू है. वी हैव, सेकेंड टारगेट था कि वी विल हैव इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी मिक्स ऑफ 40% थ्रू रिन्यूएबल बाय 2030. और आगे बताऊंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने सोलर अलायंस का कार्यक्रम किया, जिस तरह से नवीनी ऊर्जा तैयार की, उससे हमें बहुत बढ़त मिली है. फिर तीसरा हमारा टारगेट था कि हम 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस. ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दुनिया के दृष्टि से भी. इतना हम कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन तैयार करेंगे. और कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन में हम आज उसमें भी अच्छी सफलता मिली है, जो मैं आगे बताऊंगा. ये सारे वॉलंटरी टारगेट्स थे, लेकिन 6 टारगेट्स और भी लिए थे कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. भारत की विशेषता है, वी हैव कंपैरेटिवली वेरी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. हमारे यहाँ 1000 पॉपुलेशन के ऊपर 25 गाड़ियां हैं, 22 गाड़ियां ही है कार्स. दूसरे अनेक देशों में 300, 500, 600, 800 तक है. तो उन देशों का एमिशन नेचुरली ज़्यादा होगा. ऐसे हर विषय में हमारे यहाँ, एक गरीबी के कारण और दूसरे हमारे जीवन मूल्यों के कारण, हमारी लाइफस्टाइल सिंपल रही है. यूज एंड थ्रो वाली पद्धतियाँ हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है. यूज एंड यूज वाली थियरी है. क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रोथ प्लान, तो वही तो हमारा उद्देश्य है. एडेप्टेशन, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन आप पर उसके कारण संकट आ सकते हैं. तो उस संकट का सामना करने के लिए जो तैयारी करनी है, वो एडेप्टेशन में आती है. और इस सब विषयों के लिए दुनिया ने कबूल किया था कि 100 बिलियन हर साल डॉलर्स, 100 बिलियन डॉलर्स हर साल देंगे. लेकिन अब $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया, 1100 बिलियन डॉलर का बात हो गई 11 साल में, लेकिन उतने पैसे कहीं नहीं आए हैं.
और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो नहीं रही है ज़्यादा। टेक्नोलॉजी आ रही है लेकिन टेक्नोलॉजी प्रॉफिट के साथ आ रही है। हमारा मानना है अगर क्लाइमेट चेंज इज़ अ डिसास्टर, देयर शुड बी नो प्रॉफिट इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, बट दैट इज़ द इशू। नेक्स्ट इज, ये देखने लायक है कि भारत ने जो कमिटमेंट्स लिए वो कितने पूरे किए। तो प्रोबेबली वी आर दी फ्यू कंट्रीज हु आर, लास्ट कॉलम जो है, विच इज पेरिस एग्रीमेंट कंप्लायंट, यानी आवर एक्शंस लीड टू maximum temperature rise of 2 degrees to be achieved by 2100, year 2100. So India, Costa Rica, Philippines, Bhutan, मोरक्को और गाम्बिया है, यानी बड़ा कंट्री तो भारत ही है। एकमात्र बड़ी कंट्री है, G20 का एकमात्र कंट्री है कि जो 2 डिग्री कंप्लायंट है। जिनका कम है उसमें यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, पेरू है, न्यूजीलैंड है, बहुत सारे देश हैं। और जिनका बहुत ही ज़्यादा है कि 4 डिग्री बढ़ेगा जिसके कारण जलवायु परिवर्तन में, वो है चाइना, जापान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, चिली, बाकी बहुत सारे देश हैं, वो आपको हम दिखाएंगे बाद में। नेक्स्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है एक, कि 4 रिपोर्ट्स आए हैं। चारों रिपोर्ट्स ने कहा, पहला रिपोर्ट है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2020, एंड दैट हैज गिवन दैट इंडिया इज द ओनली G20 कंट्री टू मीट इट्स कमिटमेंट्स। तो जो हमारे कमिटमेंट है वो सीधे तरीके से ओनली 20% हम G20 के में केवल एक देश है कि जो इसने किया, इसका ये सर्टिफिकेट है। दूसरा है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। इन्होंने कहा है कि जैसा मैंने अभी दिखाया कि 2 डिग्री कंप्लायंट, वी आर द वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच आर ऑन टारगेट एंड विच देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NDCs इज ऑन 2 डिग्री कंप्लायंट। नीचे है यूनेप का परसों ही रिपोर्ट आया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप। तो यूनेप का एमिशन गैप रिपोर्ट आया है। उस एमिशन रिपोर्ट में रखा है कि एमिशन ग्रोथ भारत में बहुत कम है और पहले जितनी होती थी कम है, क्योंकि हमारे एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है। हमने क्लीन एक्शंस लिए हैं, हमने कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन तैयार किया है, इसलिए हमारे कम हुए हैं। ये यूनेप का रिपोर्ट भी बताता है। फिर चौथा रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और उसमें भी इंडिया इज अमंग 10 हाई परफॉर्मर्स रेटेड वेरी हाई ऑफ देयर वेल बिलो 2 डिग्री कंप्लायंस। तो ये भारत ने काम करके दिखाया है। तो वी आर, कितने हम जिम्मेवारी से काम करते हैं, दो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। ये हमें समझने की बार बार मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, ये देखने लायक है कि हमने एक्शन कैसे किए, इसका दूसरा चार्ट है ये। इंडिया 2 डिग्री कंप्लायंट है। अगले जो 4-5 देश है, चिली, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, ये 3 डिग्री कंप्लायंट है, यानी 3 डिग्री उनके एक्शन के कारण टेम्परेचर में राइज होगा। और जो हाईली इनसफिशिएंट है वो है जापान, रशिया, जर्मन और यूएसए। ये देश 4 डिग्री बढ़ेगी उनकी अगर एक्शंस आज जैसी ही रहेगी, इफ देयर pace of work on environmental front remains constant as today, the world will witness 4 degree rise in temperature at the end of the century. तो इसलिए हमने क्या क्या काम किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने
एक तो इंडियन सोलर अलायंस तैयार किया, 60 से ज़्यादा देश उसमें शामिल हुए, और ये इंडियन सोलर एजेंसी बहुत सफल रही। एक लीड आईटी है। लीड आईटी का मतलब है कि इंडस्ट्री एंड ट्रेड का हम लीडरशिप कर रहे हैं, स्वीडन और भारत, और भारत के और बाकी देश दुनिया के इंडस्ट्रीज को बुला के भाई वो कैसे 2 डिग्री कंप्लायंट होंगे, उसकी चर्चा हम करते हैं कि उनका प्लान क्या है और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मिशन इनोवेशन, ये भी प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में लॉन्च किया था और आज उसके 24 देश है। फिर यहाँ जो COP 14 हुआ, UNCCD का हुआ था, तो UNCCD में COP 14 बोलते उसको, तो उसमें हमने 2,60,00,000 हेक्टर भूमि रिस्टोर, जो डिग्रेडेड हुई है, उसको दुरुस्त करने का संकल्प किया है, और उसमें से अच्छी खासी हमारी उपलब्धि भी है। और चौथा एक्शन है CDRI, कोएलिशन ऑफ डिसास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत प्रधानमंत्री जी की ये चारों पहल, दुनिया ने उसका स्वागत भी किया, सहभागी भी हुए। हमारी क्या स्कीम्स है जिसके कारण हम ये कर सकते हैं? तो हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, हाउ वी विल मिटिगेट आवर challenges and how we will achieve our NDCs। दूसरा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन में लाल किले से ये बताया था कि 100 शहरों में आने वाले 4-5 साल में हवा के रुख में बदलाव लाएंगे, हवा के स्थिति में बदलाव लाएंगे, अच्छी करेंगे, सुधार होगा। स्वच्छ भारत मिशन तो आप सब दुनिया में नवाजा जा रहा है, जिसमें स्वच्छता का भी मूल मंत्र लोगों ने लिया है, जन आंदोलन बना है, और 12 करोड़ टॉयलेट्स भी बने हैं। स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग स्कीम है, यानी जो फ्रीज, एयर कंडीशन, इसको जो रेटिंग मिलने लगा और उसका लेबलिंग होने लगा, वो इसमें है। स्ट्रीट लाइटिंग, ये भी अब लगभग सभी जगह, सभी शहरों में स्ट्रीट लाइटिंग ये LED से हुआ, उसके कारण बिजली बचत हुई है। भारत स्टेज 6 में हमने प्रवेश किया है, तो उसका भी परिणाम है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हमारे आज लगभग 3 लाख वाहन इलेक्ट्रिकल हो गए हैं और ये निरंतर बढ़ते जाएंगे, ये हमें विश्वास है। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ से ज़्यादा गैस दिए हैं। ग्रीन हाईवेज मिशन में हज़ारों किलोमीटर के जो हाईवेज बन रहे हैं वो ग्रीन बनेंगे, ऐसी उस विभाग की योजना है और उसका मॉनिटरिंग भी हो रहा है। बायोफ्यूल्स की पॉलिसी बन गई। आपने यहाँ बायोफ्यूल के आधार पे एक हवाई जहाज दिल्ली से देहरादून उड़ा और देहरादून से यहाँ आया, तो ये हो सकता है, बायोफ्यूल पर हवाई जहाज भी चल सकता है प्रदूषण के बिना और एमिशन के बिना, ये हमने दिखा दिया। रिन्यूएबल परचेज है, ऑब्लिगेशंस है, तो जो रिन्यूएबल तैयार होती है, नवीनी ऊर्जा, सोलर हो या विंड हो, वो मिलेगी, ऐसा व्यवस्था है। फिर नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है। फिर नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान है। हमने सबसे अच्छी तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पालन किया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, वो भी गंगा की सफाई करनी है और उसमें आने वाली सारी गंदगी रोकने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड सिस्टम से इंडस्ट्री को लाभ हुआ है। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी से किसान ज़्यादा पेड़ अपने मेड़ पर लगाए, ये काम शुरू हुआ है। ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट, ये प्रधानमंत्री की नारा था और सभी इंडस्ट्री ने उसको काम उस पर शुरू किया। उन्नत ज्योति अफोर्डेबल, LED फॉर ऑल, 36 करोड़ से ज़्यादा LED बल्ब आज लग गए हैं और वो सस्ते भी मिले हैं और उससे बहुत मात्रा में बिजली की बचत हुई है। कार्बन एमिशन का मुख्य स्मार्ट सिटी मिशन है।
स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है। तो विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा भारत ये कर रहा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में ये देखो, भारत के जब प्रधानमंत्री जी ने नारा घोषणा की कि वी विल अचीव 100 गीगावाट्स ऑफ 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सारा विश्व दंग रह गया कि कैसे होगा, और किसी ने इतना टारगेट नहीं लिया था, लेकिन हमने लिया और 37% लैंडमार्क अचीवमेंट। एंड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से अवॉइडेड 7 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। ये फ्रॉम भारत स्टेज IV एंड भारत 6 में आ गए, तो उसका भी फायदा हो रहा है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर नेविगेशन के द्वारा रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट कम करने का कोशिश अच्छी सफल हुई है। नेक्स्ट, नेशनल एडेप्टेशन फंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यह एडेप्टेशन फंड में 30 कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। फिर 1 करोड़ हेक्टर पर डिग्रेडेड लैंड रिस्टोर्ड हो गई है, 2.6 करना है, तो बाकी भी 10 साल में हम पूरी करेंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है। हर साल क्रॉप एरिया भी बढ़ रहा है, तो वो भी एक लैंड रिस्टोरेशन का ही हिस्सा है। फिर इंडियाज ट्री कवर हैज़ इंक्रीज बाय 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन 6 years एंड टोटल कार्बन स्टॉक इंक्रीज बाय 1.62 बिलियन टन्स। ये कार्बन स्टॉक बढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2.5 बिलियन टन या 3 बिलियन टन, ये डबल करना है इससे भी, तो वो हम करेंगे। नेक्स्ट, अभी हमने एक सभी इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, क्योंकि आखिर वहाँ प्रदूषण होता है, वहाँ एमिशन निकलते हैं, तो एमिशन कम कैसे करेंगे, इसके लिए हमने CEOs की कॉन्फ्रेंस की, और कॉन्फ्रेंस में जो 24 प्रमुख उद्योग आए थे, उसमें से 4-5 लोगों का यहाँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन लंबा न हो इसलिए 5-6 लोगों का यहाँ उल्लेख किया है, यानी दिशा पता चलेगी कि इंडस्ट्रीज भी किस दिशा में काम कर रहे हैं। रिलायंस ने कहा है कि कार्बन न्यूट्रल स्टेटस 2035 तक वो प्राप्त करेंगे। JSW ने कहा है कि CO2 एमिशन 2030 तक 41% कम करेंगे, और नेट जीरो एमिशन 2050 में वो होंगे। टेक महिंद्रा ने कहा है कि रिन्यूएबल पावर 50% 2025 तक, और कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2030, ये उन्होंने तय किया है उनका लक्ष्य। ITC लिमिटेड ने 50% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस इन नेक्स्ट डिकेड एंड 50% एमिशन रिडक्शन, ये दोनों टारगेट लिए है। डालमिया सीमेंट ऑलरेडी 100% रिन्यूएबल एनर्जी चल रहा है, एंड डबलिंग द एनर्जी प्रोडक्टिविटी बाय 2030 एंड कार्बन निगेटिव बाय 2040। निगेटिव यानी कार्बन उत्सर्जन जितना होगा उससे ज़्यादा वो सिक्वेंस्ट्रेशन करेंगे। टाटा मोटर्स ने कहा है 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑपरेशंस बाय 2030। तो ये भारत के उद्योग भी भारत सरकार के प्रयासों में मदद कर रहे हैं, और इससे ही देश का पूरा होगा। और ये जो स्वीडन के साथ हम इंडस्ट्रियल लीडरशिप का ट्रैक चला रहे हैं, उसमें इसका दुनिया के 14 देश उसमें सहभागी हुए हैं, उनके इंडस्ट्रीज को भी हम हर बार बुलाते हैं और वो अपना रिपोर्ट पेश करते हैं। मूल मुद्दा है, 2 इशू प्रधानमंत्री ने पेरिस समिट में बहुत आग्रह से रखे। एक रखा क्लाइमेट जस्टिस, गरीब के साथ न्याय होना चाहिए, और दूसरा रखा लाइफस्टाइल, जीवन शैली कैसे हो। तो इसके लिए करंट क्लाइमेट एफर्ट्स पुट बर्डन ऑन इकोनॉमिकली वीक, एम टू प्रोवाइड डिग्निफाइड लाइफ टू सिटीजन्स एंड मीट देयर एस्पिरेशंस। लेकिन जो आज वास्तविकता है कि रिचेस्ट 1% अकाउंटेड फॉर 15% ऑफ हिस्टोरिकल एमिशंस एंड पुअरेस्ट 50% ओनली 7%. Richest 10% use 31% of carbon budget, while poorest are 50% have used only 4%. तो विकास के लिए कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा तो उसको जगह तो चाहिए विकसनशील देशों को,
तो ये एक मुद्दा है, हम आग्रह से रखते हैं। नेक्स्ट, लास्ट, कॉन्स्टिट्यूटेड, हमने एपेक्स कमेटी बनाई है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट के लिए। फिर सभी मंत्रालयों के साथ और सभी उद्योगों के साथ इसका कोऑर्डिनेशन चलता है। हमने इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की है। और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, यही तो भारत की विशेषता है। भारत में हर चीज़ का बेवजह फेंक देना ये मंजूर नहीं है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार बार उपयोग होगा वो हम करते हैं। तो ऐसी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हमारी है, तो वो भी विकसित होते होते भी वो जारी रहे, ये प्रयास है। मुझे जो प्रेजेंटेशन करना वो इतना ही था, 15 स्लाइड से किए हैं और पूरे विषय को आपके सामने रखा है कि भारत ने, आई कैन से इन द सम अप that India, though not a cause of problem of climate change historically, where our contribution is just 3%, and even our present emission level is just 6% of the world what it emits today. But despite this, India has behaved more responsibly than many other countries in mitigating this climate change challenge. And we have walked the talk, and we have nearly achieved our targets of NDCs much before the Paris Agreement actually starts. Remaining targets we will achieve during the course of Paris Agreement till 2030 as promised. And so that's all from my side. So we will always behave internationally also responsible, but our Prime Minister Narendra Modi is providing a dynamic leadership to the cause of environment and to the action plan with huge investments made in sustainable environmental practices. Thank you. धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, डिटेल प्रेजेंटेशन के बाद अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप सवाल पूछ सकते हैं। लगता है सर डिटेल आपने एक्सप्लेन इतना कर दिया, अच्छा दिया है कि आपको achievements, सवाल जी, नहीं है। जी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Yes. धन्यवाद सर, धन्यवाद फ्रेंड्स। हाँ बताओ ना। नहीं, अलग हटके आज हटो मत सर। आज अलग हटो मत। ये सर ऐसा है, ये आज का विषय है। बाकी मैं मिलूंगा शाम को, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। नहीं, बंगाल पर है सर। हाँ, तो बंगाल के बारे में हमने उस पर नहीं, मैं उसका भी बाइट अलग से देने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ क्या? यस, सोलर से रिलेटेड कोई बिल विंटर सेशन, मतलब जब भी सेशन होगा पार्लियामेंट का, सोलर एनर्जी या एनर्जी से रिलेटेड कोई सेपरेट बिल कोई गवर्नमेंट प्लान कर रही है? नहीं, बिल की जरूरत नहीं है, एक्शन ही चल रही है, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। सोलर पावर को इनकरेज करने के लिए नहीं, इनकरेज किया ही है और इसके कारण आप हुए ही है। मैंडेटरी में आपको बताऊं, हमारे जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस हैं वो उसी का तो मैंडेटरी हैं, और ये नीतिगत निर्णय रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का वही इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। तो ये एक तरह से सरकार का कमिटमेंट रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में दर्शाता है। क्योंकि अभी आपके घर में आप अगर सोलर लगाओगे तो वो ग्रिड में लेना बंधनकारी है, वो लेंगे, वो ऑलरेडी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।